हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाला क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज स्टेट विच इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो एक ऐसा स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम चैप्टर में केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो आपको ये डबल वाला पार्शियल डबल पार्शियल एरर देना है। एक ऊपर ये ऊपर और इस जगह इस डायरेक्शन में और दूसरा है नीचे और इस डायरेक्शन में। सो ये वाला एरो देना है आपको। कौन सा वाला? ये वाला एरो देना है आपको। आपको ये वाला एरो देना है। ठीक है। At equilibrium, forward reaction continues. At backward reaction continues. Concentration remain constant. No visible changes occurs. Types of equilibrium क्या है? Physical equilibrium, chemical equilibrium. Physical equilibrium में क्या होता है? Occurs in physical process like melting, freezing, evaporation, condensation, dissolution, crystallization, sublimation, deposition. Example क्या होता है? Ice water. आइस मेल्ट होने से क्या होता है? वाटर बनता है। वाटर फ्रीज होने से क्या होता है? आइस बनता है। सिंपल। एट इक्विलिब्रियम क्या है? रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायनामिक इन नेचर, कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेंस अनचेंज्ड। सो ये वाला भी आपको हो- पता होना चाहिए। डायनामिक इन नेचर, कैन बी अटेंड, ये सब पता होना चाहिए आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम occurs in reversible chemical reactions. Example: N2 plus 3H2 gives 2NH3. At equilibrium, rate of forward reaction equal to rate of backward reactions. सो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम तो पता है आपको, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपको पता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम: डायनामिक प्रोसेस, concentration remains constant, achieved only in a closed system, can be approached from either direction, catalyst does not change equilibrium position, both reactants and products coexist. सो ये आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस और कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। फॉरवर्ड रेट में क्या होता है? ये इक्वेशन यूज करना है। बैकवर्ड रेट में क्या होता है? ये इक्वेशन होता है। इक्विलिब्रियम आर इक्वल टू आर बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो इस रिएक्शन के लिए क्या होता है? के सी इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन होता है। Square brackets indicate molar concentration. Pure solution, pure liquids are not included. So meaning of equilibrium constant क्या होता है? K greater than 10 to the power of 3 अगर होता है तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड। अगर K लेस देन 10 to the power of 3 होता है तो रिएक्शन आर फेवर्ड। अगर K अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है तो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन कंपेरेबल अमाउंट्स। बोथ रिएक्टेंट्स, अगर K अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है तो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन कंपेरेबल अमाउंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर Kp, के, तो इसका फॉर्मूला ये है, वह P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो इसका फॉर्मूला ये है, जहाँ डेल्टा एन है नंबर मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, टी इक्वल टू टेंपरेचर केल्विन। रिएक्शन कोसेंट क्यू, reaction quotient has the same expression as K but is calculated at any instant. If Q less than K, reaction proceeds forward. If Q greater than K, reaction proceeds backward. If Q equal to K, system is at equilibrium. Homogeneous equilibrium क्या है? All reactants और products are in the same phase. Example क्या होता है? ये वाला heterogeneous equilibrium. Reactants and products are in different phases. Example ये वाला Lee Charge principle क्या है? Definition: when a system at equilibrium is disturbed, it shifts in a direction that opposes the disturbance. Example, और ये देखो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रिएक्टेंट क्या होता है? ये अगर रिएक्टेंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? अगर रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? अप्लीकेबल ओनली टू गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? फ्यू मोल्स ऑफ गैस की तरफ शिफ्ट होता है। अगर प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिक्रीज होता है क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेस ग्रेटर मोल्स ऑफ गैस की तरफ शिफ्ट होता है। इफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इक्वल तो नो इफेक्ट।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्सोटर्मिक रिएक्शन, हीट इज ट्रीटेड एज ए प्रोडक्ट, इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड्सली शिफ्ट होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्डली शिफ्ट होता है। एंडोटर्मिक रिएक्शन क्या, हीट इज ट्रीटेड एज ए रिएक्टेंट, इन टेम्परेचर इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्डली शिफ्ट होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से equilibrium backwardly shift होता है। Effect of catalyst does not change equilibrium position, speeds up attainment of equilibrium, lowers activation energy। ये क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़ने वाला हो, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ने वाला हो, ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट याद रखना, ठीक है, ये क्लास 12 के लिए भी काम आने वाला है, ये याद रखना है आपको। आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज एग्जांपल्स ये दिया हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली आयोनाइज, ये भी एग्जाम, यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिया हुआ है। और एसिड बेस, आरएनएस कॉन्सेप्ट बोलता है इसे। एसिड क्या होता है, H प्लस आयंस देता है, बेसिस क्या देता है, OH माइनस आयंस। हर एवरी एसिड में H प्लस आयंस कॉमन होता है, एवरी बेस में OH माइनस आयंस कॉमन होता है। ब्राउनस्टेड लवरी कॉन्सेप्ट, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेसिस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल देख के समझ जाओगे। एग्जांपल भी नोट करके रखो। लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एग्जांपल, इस एग्जांपल को नोट करके रखो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एग्जांपल को नोट करके रखो। लुईस एसिड, लुईस बेस एग्जांपल को नोट करके रखो। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, हायर के, बेसिस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, हायर Kb, स्ट्रॉन्गर बेस। और इसका फॉर्मूला भी ये यहाँ पे दिया हुआ है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, KW इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। तो KW है इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ माइनस 14। पीएच स्केल, पीएच को कैसे करता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। पीएच लेस देन 7 होता है तो एसिडिक, पीएच इक्वल टू 7 होता है तो न्यूट्रल, पीएच ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक। और फ्लोरोइंटोमेटर कैसे आपको पता है, वो देखो उसे पीएच की तरफ जरिए मेजर नहीं किया जा सकता, तो उससे हेवियर एसिड, उसे स्पेशल इंडिकेटर से मेजर किया जाता है, जो कि हेवियर एसिड फंक्शन से किया जाता है। क्योंकि पीएच स्केल, पीएच पेपर या लिटमस पेपर से अगर मेजर किया जाए, मेजर करे जाएगा फ्लोरेंट अमोनिक एसिड, तो वो पेपर, वो पीएच पेपर और लिटमस पेपर डिजर्व हो जाएगा। फ्लोरेंट अमोनिक एसिड बहुत फार टू डेंजरस है, फार स्ट्रॉन्गर है, तो बहुत डेंजरस है वो, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है करने के लिए। सो बफर सॉल्यूशन, a solution that resists changes in pH, acidic buffer, weak acid plus its salt, example CaCOS plus CaCONA, basic buffer, weak base plus its salt, example NH4OH plus NH4Cl. Common ion effect, suppression of ions of a weak electrolyte by adding a strong electrolyte containing a common ion, example CaCOS plus CaCONA, solubility product KSP, AgCl वाला जो है यहाँ पे एग्जांपल, हायर KH मोर soluble, एग्जांपल भी नोट करके रखो, ये सब नोट कर रखो, जैसा सब नोट करके रखो। डिफरेंस बिटवीन के एंड केएसपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी applies to all equilibria, differential reaction applies to only to sparingly soluble salts, depends on dissolution। important formula, important formula, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेशर इक्विलिब्रियम, जो फॉर्मूला है आपको, ये सब रिवीजन करो, ये क्विक रिकैप वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आना चाहिए। चलो स्टिकी नोट्स लेके आओ, और स्टिकी नोट्स में सिर्फ सब फॉर्मूला नोट करके रखो, और इसे याद करो, डेली से 2-3 बार सीख के लिखो, तो आपको ऐसे याद रहेगा ये फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स याद रखो, तो अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली दे पाओगे ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, ये भी करके जाओ। तो अगर अगर कर जाओगे तो एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट उससे कुछ, एटलीस्ट आप कुछ अटेम्प्ट करके आओगे तो मार्क्स मिल जाएगा। क्विक रिवीजन सीट, ये देखो क्विक रिवीजन सीट, ये क्विक रिकैप के लिए। अगर आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया तो आपको ये क्विक रिवीजन सीट करना है आपको, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ बहुत काम में आने वाला है, ठीक है, कुछ भी लाइटली मत लेना आपको, जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूर, ठीक है, सब्सक्राइब कर। सो प्लीज मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, क्योंकि
क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं और भी एक्स्ट्रा वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। ठीक है, सो बाय।